प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज, एक ऐसा गेम जिसको मैं खेल खेल के ही बड़ा हुआ हूँ। एंड मेरे ख्याल से आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस गेम को एक ना एक बार तो जरूर खेला होगा। अब 2009 में पॉपकैप गेम्स ने इस टावर डिफेंस गेम को रिलीज किया था जो काफी पॉपुलर हुआ था। एंड उसके बाद इस कंपनी ने 3 गेम्स और निकाले, बीजेविल्ड, बुकवॉर्म और पेगल। एंड ये सब भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे मार्केट में। एंड अगर आप लोग 2000 के गेमिंग एरा से ही है तो आप लोगों ने इन गेम के नाम कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे। बट पॉपकैप गेम्स ने जब प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज रिलीज किया तब उस गेम ने लिटरली इस कंपनी को अलग ही ऊंचाइयों में पहुंचा दिया था। लिटरली में गाइस, जब मैंने ये गेम पहली बार साइबर कैफे में देखा था तो मुझे लगा ये कैसा अजीब सा गेम है। बट जब धीरे धीरे मैंने इस गेम को खेला और प्रोग्रेस किया तो मुझे काफी मजा आने लग गया था। बट इस गेम के इतना सक्सेसफुल होने के बाद आज तक जो कंपनी है पॉपकैप गेम्स, इन्होंने कोई पॉपुलर गेम क्यों नहीं बनाया, या फिर प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज के बाद इनका कोई गेम पॉपुलर हुआ ही नहीं। वेल, इसी का आंसर आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। एंड बगल में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना ताकि आप लोग मेरे ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाए। सो विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये सब स्टार्ट हुआ था जॉर्ज फैन से, जो कि अमेरिकन वीडियो गेम डिजाइनर है। उन्होंने इंसानिक्वेरियम नाम का एक गेम बनाया था जिसमें एक फिश टैंक था और एलियंस के डिफेंस का कंसेप्ट था। काफी अजीब सा गेम था ये। बट जॉर्ज एक ऐसी गेम बनाना चाहते थे जो और इंगेजिंग हो एंड जिस पे प्लेयर्स को थोड़ा सोचना पड़े। तो उन्होंने इसके लिए रिसर्च शुरू की एंड देन वॉरक्राफ्ट 3 एंड मैजिक द गैदरिंग जैसे स्ट्रेटेजिक गेम से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज के आइडिया को क्राफ्ट किया। एंड वो अपना पहला आइडिया लेके आए कि हम लोग को प्लांट्स के जरिए अपने घर को डिफेंड करना है ज़ॉम्बीज से। एंड तब शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये गेम इतना आइकॉनिक बन जाएगा। सो प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज का जो गेम प्ले था वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एक ग्रिड बेस्ड लॉन होता है जिसमें आपके डिफरेंट प्लांट्स को यूज करना होता है एंड अपने घर को ज़ॉम्बीज के वेव से बचाना होता है। लेकिन जितना सिंपल ये गेम लगता है उतना ही ट्रिकी होता जाता है नए नए ज़ॉम्बीज और लेवल्स को अनलॉक करते हुए, बिकॉज इसमें हर प्लांट की अपनी यूनिक एबिलिटी होती है। जैसा कि पी शूटर बुलेट्स फायर करते हैं, सनफ्लावर सनलाइट जनरेट करते हैं जो बेसिकली इस गेम की करेंसी की तरह भी काम करता है, एंड वॉलनट्स एक डिफेंसिव वॉल की तरह काम करते हैं। एंड ऐसे ही और भी डिफरेंट प्लांट्स थे जिनकी डिफरेंट एबिलिटीज थी। एंड गाइस, ज़ॉम्बीज का तो आप लोग पूछिए ही मत। कून हेड ज़ॉम्बी जो शील्ड लेके आता है, बकेट हेड ज़ॉम्बी जो एक्स्ट्रा टफ होता है और जिसको मारना थोड़ा मुश्किल होता है, और डांसिंग ज़ॉम्बी जो माइकल जैक्सन के स्टाइल में डांस करते करते अटैक करता है। हर नए ज़ॉम्बी के साथ गेम और एक्साइटिंग होता जाता है। एंड मुझे याद है जब मैं इस गेम को खेलता था तो मुझे एक प्लांट बहुत पसंद था, वही वाला जो पर्पल कलर का होता है और ज़ॉम्बीज को खा जाता है। अब उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर अगर आप लोग उसका नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि आपका फेवरेट प्लांट कौन था उस गेम से। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। इस गेम के सिर्फ गेम प्ले को भी साइड में रख दिया जाए तब भी इसका जो म्यूजिक और जो ये गेम वाइब क्रिएट करता था वो तो एकदम अमेजिंग ही था। एंड गेम के एंडिंग में जब सनफ्लावर गाना गाती है और उसका वो जो रैप है वो मैं बचपन में बहुत सुनता था एंड अभी भी कभी कभार मैं सुन लेता हूँ। तो जब गेम रिलीज हुआ तो ये गेम सिर्फ पीसी तक ही लिमिटेड नहीं रहा। पॉपकैप गेम्स ने स्मार्टली गेम को Xbox 360, PS3 और Nintendo DS जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी पोर्ट किया। एंड फिर आया 2010 जब मोबाइल गेमिंग का नया एरा स्टार्ट हो गया था एंड आईफोन का ऐप स्टोर नए नए गेम्स को ऐड कर रहा था। एंड उसी टाइम प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज का iOS वर्जन भी रिलीज हुआ और उसने एक नई ऑडियंस को कैप्चर किया, यस, मोबाइल ऑडियंस को, क्योंकि अब ये गेम लिमिटेड नहीं था और सबके लिए एक्सेसिबल था, जैसा कि छोटे बच्चे, कैजुअल गेमर्स या फिर बड़े गेमर्स, सब इस गेम के फैन बनते जा रहे थे। एंड उस वक्त जब लोग Assassin's Creed 1, GTA San Andreas एंड Call of Duty जैसे गेम्स खेल रहे थे जो कि काफी रियलिस्टिक थे, तभी प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज जो कि क्वर्की ह्यूमर और कार्टून स्टाइल वाली ग्राफिक्स लेके आया था, उसने फैंस के बीच अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। एंड मुझे तो उसका क्रेजी डेव आज भी याद है, वही जो घर का ओनर था जो अजीब अजीब सी बातें करता था, उसी का नाम शायद क्रेजी डेव था। एंड वो अजीब अजीब से हम लोग को प्लांट्स भी सेल किया करता था एंड उसके जो बोलने का स्टाइल था वो तो मेरे को लिटरली में बहुत फनी लगता था। लेकिन फिर सब कुछ चेंज होने लगा। 2011 में EA ने पॉपकैप गेम्स को $650 मिलियन में खरीद लिया। एंड EA का नाम सुनते ही गेमर्स के अंदर अलग ही टेंशन आ जाती है, क्योंकि EA ज्यादातर फ्रेंचाइज को ओवरली कमर्शियलाइज करता है और प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज इसका एक और एग्जांपल बन गया। यस गाइस, 2013 में प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज 2 रिलीज हुआ और फैंस का डिसअपॉइंटमेंट वहीं से स्टार्ट हो गया। ये गेम सिर्फ मोबाइल के लिए लॉन्च हुआ था और माइक्रो ट्रांजैक्शन से भरा हुआ था। लिटरली में
ईए के आते ही बर्बादी शुरू। एंड तब एक और छोटा सा हार्ट ब्रेक तब हुआ फैंस को जब जॉर्ज फैन, जो कि ओरिजिनल प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज के क्रिएटर थे, उनको ईए ने ले ऑफ दे दिया। एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज 2 के ये जो माइक्रो ट्रांजैक्शन वाला सिस्टम था, इसके खिलाफ काफी आवाज उठाई थी, जिसकी वजह से ईए ने उनको निकाल दिया। ये उस गेम के फैंस के लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग था। बट फिर एक और प्लॉट ट्विस्ट आता है जब प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज गार्डन वॉरफेयर रिलीज हुआ। ये एक थर्ड पर्सन मल्टीप्लेयर शूटर गेम था जो टीम फोर्ट्रेस 2 जैसे गेम से इंस्पायर्ड था। इनिशियली लोग काफी स्पेक्टिकल थे कि प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज और एक शूटर गेम, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, लेकिन गार्डन वॉरफेयर एक्चुअली में काफी अमेजिंग निकला। इसमें एक टीम प्लांट्स की और एक टीम ज़ॉम्बीज की होती है और हर क्लास के यूनिक एबिलिटीज होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर एक मेडिक थी, कैक्टस एक स्नाइपर और फुटबॉल ज़ॉम्बी एक टैंक। एंड ये शूटर जनर के लिए एक रिफ्रेशिंग टेक था क्योंकि गेम चाइल्ड फ्रेंडली था एंड यंगर ऑडियंस के लिए एक परफेक्ट मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंस बन गया था। एंड इंडिया में तो नहीं बट वर्ल्ड वाइड इस गेम को काफी प्रेज मिला था। एंड इसीलिए गार्डन वॉरफेयर्स की सक्सेस के बाद 2016 में इसका सीक्वल आया, गार्डन वॉरफेयर्स 2। लेकिन जब मैंने इस गेम को खेला था तो मुझे काफी रेपिटेटिव लगा था। नए क्लासेस के चार्म मिसिंग थे और गेम प्ले में कोई फ्रेश चीज नहीं थी, वही फर्स्ट पार्ट वाली चीजों को रिपीट किया गया था। एंड ये गेम इसलिए फ्लॉप भी हो गया। सो अब ईए का डाउनफॉल उसके वियर्ड डिसीजंस के साथ आता है। 2016 में उन्होंने प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज हीरोज लॉन्च किया जो कि एक कार्ड गेम था। एंड क्योंकि इसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं हुई तो ये गेम फ्लॉप हो गया। फिर 2019 में बैटल फॉर नाइबॉब विले रिलीज हुआ जो कि एक और गार्डन वॉरफेयर स्टाइल गेम था, लेकिन बिना किसी मार्केटिंग के गेम ब्रांडिंग कंफ्यूज हो गई थी बिकॉज किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज की जो गेम्स है ये कब आ रहे हैं और कब निकल जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये गेम भी डेड हो गया। अब एक और प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट था पॉपकैप गेम्स का प्रोजेक्ट हॉट टब। ये एक सिंगल प्लेयर एक्शन एडवेंचर गेम होता जो प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज के वर्ल्ड को और डीपली एक्सप्लोर करता। एंड इसके आइडिया सुन के ही लगता है कि ये गेम एक मास्टरपीस बन सकता था जो कि कंपनी को वापस पॉपुलर बना देता, लेकिन ईए ने इसे कैंसिल करके डेवलपर्स को स्टार वॉर्स प्रोजेक्ट पे लगा दिया। और गाइस गेस व्हाट, वो स्टार वॉर्स प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो गया। सो 2024 तक प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज एक डोरमैट फ्रेंचाइज बन गया है जिनका कोई भी गेम पिछले कई सालों में हिट नहीं हुआ है। एंड ईए ने प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज का अनाउंसमेंट किया था एंड वो गेम रिलीज भी हुआ, बट वो गेम इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ कि मुझे तो लगता है कि कहीं ये कंपनियां बिक ना जाए, बिकॉज इस गेम में वही पुराने प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज जैसे फीचर्स थे और इसकी ग्राफिक्स को लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया था, जिसकी वजह से ये गेम बहुत बार डिले हुआ, बहुत बार डिलीट किया गया, बहुत बार कंपनीज ने खुद ही हटा दिया था इस गेम को, और जब री रिलीज किया तो ये गेम फिर से फ्लॉप हो गया। तो अब क्या है प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज का फ्यूचर, या फिर हम लोग कहें पॉपकैप गेम्स का फ्यूचर? वेल गाइस, इसको लेके मैं इतना ही कह सकता हूँ कि प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज का डाउनफॉल एक सैड रिमाइंडर है कि कैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट जैसे कि ईए कंपनीज छोटी गेम कंपनीज को हायर करती हैं और पैसा कमाने के लालच में उस गेम की ओरिजिनलिटी उससे छीन लेती हैं, जिससे जो उसके ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं उनकी क्रिएटिविटी भी काफी लिमिटेड हो जाती है। बट शायद प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज का फ्यूचर में रिवाइवल हो, लेकिन अभी के लिए लगता है कि ये फ्रेंचाइज ईए के लालच का एक और विक्टिम बन चुका है। एंड ऑनेस्टली गाइस, मुझे अभी भी वो क्रेजी डेव की रैंडम बातें और सनफ्लावर का चीयरफुल स्माइल याद आता है। शायद एक दिन वो फिर से वापसी करें, लेकिन तब तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। और प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज चाहे तो हम लोग दोबारा खेल सकते हैं। एंड गाइस, इसी के साथ यही थी पूरी जर्नी पॉपकैप गेम्स की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है एंड आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियोस दूसरे गेमिंग फ्रेंचाइजेस पे भी लेके आऊं, तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइए। तब तक मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड लक।